मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट वेक्टर कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस की लास्ट यूनिट चल रही है। देखिएगा, एक एग्जाम्पल है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। इफ़ वेक्टर एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई कैप माइनस 2xz जे कैप प्लस 2yz के कैप, हमें फाइंड करना है फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ कर्ल वेक्टर एफ एंड कर्ल कर्ल वेक्टर एफ। देखिएगा, गिवन है हमें वेक्टर एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई कैप माइनस के 2xz जे कैप प्लस के 2yz के कैप। तो फर्स्ट में हमें डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ फाइंड करना है। इसका क्या मतलब होता है? डाइवर्जेंस ऑफ एफ का वेक्टर डेल डॉट वेक्टर एफ डॉट प्रोडक्ट होती है। अगर कर्ल होता तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट हो जाती। इसकी वैल्यू क्या होती है? देखिएगा, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड डॉट वेक्टर एफ की वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर वाई आई कैप माइनस 2xz जे कैप प्लस के 2yz के कैप। ये हो जाएगा हमारा डेल ओवर डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डेल ओवर डेल वाई माइनस ऑफ 2xz प्लस डेल ओवर डेल जेड 2yz इक्वल टू, देखिएगा, x के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शली डिफरेंशिएशन y एज ए कॉन्स्टेंट 2xy y के रेस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन यहाँ दोस्तों y नहीं है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0। इसे z के रेस्पेक्ट में करेंगे, z का 1 हो जाएगा, ये क्या बचेगा हमारा 2y कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा x प्लस 1। ये हमारा आंसर हो गया। इसके जो हमारा एग्जाम्पल था इसके फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हुआ। ये चीज़ और देख लीजिएगा दोस्तों, अगर कहीं हमारा वेक्टर ए इक्वल टू a1 आई कैप प्लस के b1 जे कैप प्लस के c1 के कैप होता है, और वेक्टर b इक्वल टू a2 आई कैप प्लस के b2 जे कैप प्लस के c2 के कैप, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या होता है? ये हो जाता है हमारा a1 a2 प्लस के b1 b2 प्लस के c1 c2 हो जाता है। तो ये हो जाता है। इसी तरीके से हमने क्या किया, डेल ओवर डेल एक्स, देखिएगा i का कंपोनेंट क्या है यहाँ a1, i का कंपोनेंट क्या है यहाँ a2, i का कंपोनेंट क्या है डेल ओवर डेल एक्स, i का कंपोनेंट क्या है यहाँ एक्स स्क्वायर वाई। फिर देखिएगा j का कंपोनेंट क्या है यहाँ हमारा b1, j का कंपोनेंट b2। इसी तरीके से यहाँ क्या है हमारा डेल ओवर डेल वाई और j का माइनस ऑफ 2xz, ये हमने किया है। और पार्शली डिफरेंशिएशन में आपको ये ध्यान रखना होता है कि पार्शली डिफरेंशिएशन में जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसके अलावा सब कांस्टेंट की तरीके से वर्क करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, देख लीजिएगा। देखिएगा सेकंड पार्ट, देखिएगा दोस्तों, कर्ल वेक्टर एफ को हम क्या लिख सकते हैं?
वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर एफ। और वेक्टर डेल का मतलब क्या होता है, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस के जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। वेक्टर एफ एक्स स्क्वायर वाई आई कैप माइनस के 2x जेड जे कैप प्लस के 2y जेड के कैप। अब देखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट में हम डिटर्मिनेट का यूज करते हैं। कैसे देखिएगा, आई कैप जे कैप के कैप डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड। अब इनके कंपोनेंट एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x जेड 2y जेड। अब देखिएगा आई कैप, जब हम दोस्तों आई कैप लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करनी होती है, तो ये हो जाएगा डेल ओवर डेल वाई ऑफ 2y जेड माइनस 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 ये क्या हो जाएंगे प्लस डेल ओवर डेल जेड 2x जेड 2x जेड। आई का तो हमारा काम खत्म हुआ। अब देखिएगा हम एक लाइन बचाने के लिए बीएससी में, जब आप इंटरमीडिएट में इस टाइप के क्वेश्चन को करते होंगे वेक्टर को, तो यहाँ माइनस के जे ले लेते थे, लेकिन हम यहाँ प्लस के जे लेंगे। अगर हम यहाँ दोस्तों प्लस के जे लेंगे तो हमारी एक लाइन बच जाएगी। देखिएगा कैसे, आप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करते थे, लेकिन हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ ना कर कर पहले इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। देखिएगा डेल ओवर डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई। मैं स्क्रीन को देखूंगा क्या आपको ये दिख रहा है, चलो दिख रहा है तो माइनस। देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई मैंने यहाँ की, अब माइनस ये करूँगा डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल एक्स 2y जेड 2y जेड। दोस्तों यहाँ मैं देख पाता हूँ एक बार यहाँ तक आपको दिख रहा है या नहीं, थोड़ा सा नहीं दिख रहा तो मैं स्क्रीन को थोड़ा सा, दिख गया, ये तो दिख रहा होगा, ये नहीं दिख रहा, कोई नहीं देखिएगा दोस्तों, ये है वहां लिख रहा कर्ल वेक्टर एफ प्लस के कैप डेल ओवर डेल एक्स माइनस ऑफ 2x जेड फिर माइनस डेल ओवर डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई के कैप लिया ये, और फिर बाद में ये लिया। अब देखिएगा इक्वल टू, देखिएगा दोस्तों y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो z का क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2z प्लस के 2x फिर प्लस के j कैप। विदाउट z है दोस्तों, ये विदाउट z है तो ये 0, और ये हमारा विदाउट x है तो ये 0। देख लीजिएगा हमें पार्शली डिफ्रेंसिएशन करना है,
पार्शली डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ z तो होना चाहिए, तभी तो ये कांस्टेंट है, नहीं तो ये तो दोनों कांस्टेंट रह गए, इसका भी 0, और यहाँ x नहीं है हमारा, विदाउट x के है तो ये भी 0, तो हम लिख सकते हैं इसे हम 0 j कैप। अब यहाँ चलते हैं, देखिएगा x के रेस्पेक्ट में करेंगे माइनस के 2z प्लस के k कैप माइनस के 2z माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 ऑफ एक्स जेड आई कैप प्लस के 0 जे कैप। लिख लीजिएगा 0, क्यों लिख रहा हूँ, अगर हमसे सिर्फ ये पूछा जाता तो मैं 0 को ना लिखता, लेकिन हमें ये भी पूछा जा रहा है, इसमें हमें कर्ल एफ की जरूरत पड़ेगी, तो आई जे के मैं पूरे लिख रहा हूँ। माइनस माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2z ऑफ के कैप। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हुआ, किसका आंसर हुआ है, हमारे इस एग्जाम्पल के सेकंड पार्ट का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस आंसर को यहाँ लिख देता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ जरूरत पड़ेगी 2 ऑफ एक्स प्लस के 0 जे कैप माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के 2z के कैप, और इसे मैं रफ कर दूंगा। ये मैंने इसलिए वहाँ लिखा है क्योंकि कर्ल एफ की मुझे वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं वहाँ यूज कर लूँगा इस चीज़ को। देखिएगा इसका थर्ड पार्ट, देखिएगा दोस्तों, देखिएगा दोस्तों थर्ड पार्ट में कर्ल वेक्टर एफ। देखिएगा इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ऑफ डेल क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ऑफ डेल क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ऑफ एफ के साथ। इसका मतलब ये होता है। अब ये देख लीजिएगा, ये हमने अभी फाइंड किया है इसके सेकंड पार्ट से, तो मुझे लिखना होगा, और इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, देखिएगा आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस के जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, और इसके प्लेस पर दोस्तों 2 ऑफ एक्स प्लस के जेड आई कैप, इसलिए मैंने 0 की फॉर्म में लिखा 0 जे कैप माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के 2z के कैप। अब देखिएगा ये हमारा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करने के लिए हम डिटर्मिनेट की हेल्प लेते हैं। क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। देखिएगा आई के कंपोनेंट है यहाँ डेल ओवर डेल एक्स, यहाँ डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड। दोस्तों ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, अभी मैं इसे डिटर्मिनेट को नहीं लगाता, आप भी इसे एकदम मत लगाना, जब फेयर करो जैसे ही आपको यहाँ जगह देखे तो हम इसे कर सकते हैं ऐसा। देखिएगा 2 ऑफ एक्स प्लस के जेड 0 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के 2z। दोस्तों ध्यान रहे हमें यहाँ विद साइन रखना है। विद साइन का मतलब अगर ये माइनस है तो हमें माइनस रखना चाहिए, और प्लस तो रखना, प्लस नहीं लेते, प्लस तो ऑलरेडी होता है, ये ध्यान रखेंगे। जो कोई माइनस में होगा कोई सा भी कंपोनेंट तो उसके सामने माइनस ज़रूर लगा देंगे। अब देखिएगा इसे सोल्व करते हैं हम दोस्तों। आई कैप डेल ओवर डेल एक्स, सॉरी डेल ओवर डेल वाई
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 2z, माइनस साइन की मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, और ये माइनस। तो देखिएगा जब जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो सब जीरो, तो मैं यहीं से बंद कर देता हूँ। ध्यान रहे जीरो की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें, तो सब क्या हो जाए, चलो मत लिखो, माइनस डेल ओवर डेल जेड और ऑफ जीरो, जीरो एज ए कॉन्स्टेंट, सब जीरो हो जाएगा। प्लस के जे कैप, जे कैप लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये हो जाएगा डेल ओवर डेल जेड ऑफ 2x 2z, 2x 2z, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ माइनस, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस के 2z, ये हो गया। अब लेते हैं प्लस के कैप, देखिएगा दोस्तों प्लस के कैप लेंगे तो ये डेल ओवर डेल एक्स ऑफ जीरो माइनस डेल ओवर डेल वाई 2x प्लस के 2z। अब इसे हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं, देखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, जब हम इनका पार्शल डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, तो यहाँ तो y है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट, और यहाँ z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ भी z नहीं है, तो ये तो सब क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल टू जीरो आई कैप, फिर करते हैं प्लस के जे कैप के लिए करेंगे तो देखिएगा 2x जीरो 2z, जेड का 1 तो ये हो जाएगा 2, जेड के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2, x के रेस्पेक्ट में 2x, प्लस के कैप, देखिएगा ये जीरो, और यहाँ भी y नहीं है हमारा, यहाँ तो विदाउट x है तो जीरो, और ये भी विदाउट y है तो ये भी जीरो। तो सिर्फ हमारा आंसर आ जाएगा 2 ऑफ x प्लस 1 जे कैप। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा एग्जाम्पल था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिएगा दोस्तों, सोलेनोइडल क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v इक्वल टू 0। तो इसे हमें लिखना होगा सॉल्यूशन में, इफ ए वेक्टर v a vector v is said to be solenoidal if divergence of vector v इक्वल टू 0। तो ये दे रखा है हमें, तो हमें क्या करना होगा, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v निकालना होगा, दैट इज वेक्टर डेल डॉट वेक्टर v। इसकी वैल्यू क्या होती है, i ओवर डेल एक्स प्लस के जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। वेक्टर v की वैल्यू गिवन है हमें x प्लस के 3y आई कैप प्लस y माइनस के 2z के कैप प्लस के x प्लस के az के कैप। दोस्तों
पहले तो ये चीज़ निकालते हैं और फिर हमें डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v को 0 के इक्वल रख देंगे, तो हमें a की वैल्यू, हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जा रही है, a की वैल्यू। देखिएगा ये क्या हो जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स एक्स प्लस के 3y प्लस के डेल ओवर डेल वाई वाई माइनस के 2z प्लस के डेल ओवर डेल जेड एक्स प्लस के ए जेड। पार्सली डिफ्रेंसिएशन किया ये 1, यहाँ पार्सली डिफ्रेंसिएशन किया 1, यहाँ पार्सली डिफ्रेंसिएशन किया, क्या हो गया हमारा a। गिवन क्या है हमें क्वेश्चन में, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v इक्वल टू 0। 0 है तो हम यहाँ 0 वेक्टर लिख सकते हैं क्योंकि वेक्टर चल रहा है। ये लीजिएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 + 1 2, 2 + a इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू -2। दोस्तों ये भी हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना था, इसके बाद इजीली ये हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वेक्टर v इज ए कांस्टेंट वेक्टर सो दैट डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v 0। वेक्टर की बात होती है, जब 0 लिखते हैं तो उसके ऊपर 0 के ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। यहाँ कर्ल वेक्टर v इक्वल टू 0, दैट इज वेक्टर 0। अब देखिएगा इनका सॉल्यूशन, वेक्टर v इक्वल टू, लेट कर लेते हैं, लेट वेक्टर v इक्वल टू v1 i कैप v2 j कैप प्लस v3 k कैप। फर्स्ट देखिएगा, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v क्या होता है, वेक्टर डेल डॉट वेक्टर v। वेक्टर डेल की वैल्यू रखते हैं i डेल ओवर डेल x प्लस j कैप डेल ओवर डेल y प्लस के k कैप डेल ओवर डेल z डॉट v1 i कैप प्लस के v2 j कैप प्लस के v3 k कैप। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि वेक्टर v इज ए कांस्टेंट वेक्टर, हमारा ये कोई कांस्टेंट वेक्टर है। तो हम इसे करेंगे पहले डेल ओवर डेल एक्स v1 प्लस के डेल ओवर डेल वाई v2 प्लस डेल ओवर डेल जेड v3। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ v1 v2 v3 सभी कांस्टेंट है, इसमें कोई x की टर्म नहीं होगी, इसमें कोई y की टर्म नहीं होगी और v3 में कोई भी z की टर्म नहीं होगी। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, 0 + 0 + 0 0 इसका आंसर 0 आ गया। अगर आप वेक्टर 0 वेक्टर 0 वेक्टर 0 लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा वेक्टर चल रहा है, नहीं तो नॉर्मल 0 भी लगा दोगे तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, चाहे यहाँ से भी आप हटा सकते हो, कोई भी घबराने की बात नहीं है। लेकिन इस पर हम लगा सकते हैं, इस पर हम लगा सकते हैं, इस पर हमें नहीं लगानी होगी। क्यों नहीं लगानी होगी दोस्तों, आई कैप का डॉट प्रोडक्ट हो जाता है 1 हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ ये बचा। और ये विदाउट हमारा आई कैप है, ये विदाउट जे कैप है और ये विदाउट के कैप है। और जब पार्सली डिफरेंशिएशन किया, ये v1 हमारा विदाउट x है, v2 हमारा विदाउट y है, z हमारा विदाउट v3 हमारा विदाउट z है। ये कहाँ से पता चला कि ये विदाउट y है, ये विदाउट x है और ये विदाउट विदाउट z है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि ये हमारा एक कांस्टेंट वेक्टर है। तो यहाँ तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 0 होगी जरूरी। यहाँ क्यों होगी ये भी मैं बताऊँगा। अब देखिएगा, अब हम सेकंड पार्ट को करते हैं, इसे ही ध्यान से देखते रहिएगा।
देखिएगा सेकंड के लिए, और ये भी बताऊंगा नोट कर कर कि यहाँ हमें 0 और इस 0 पर वेक्टर क्यों लगाया, ये भी ध्यान से देख लीजिएगा। तो सेकंड करता हूँ, देखिएगा सेकंड डाइवर्जेंस की जगह मुझे क्या रखना होगा, कर्ल। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा दोस्तों। जब यहाँ हमारा डॉट के प्लेस पर क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। तो इस डॉट के प्लेस पर क्या करूँगा दोस्तों, क्रॉस करूँगा। और हमें ये पता है जब हम क्रॉस करते हैं हम काहे का यूज करते हैं वेक्टर में, फिर डिटर्मिनेट का यूज करते हैं। देखिएगा किस तरीके से, डिटर्मिनेट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, आई जे के कंपोनेंट पहली रो में, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, V1 V2 V3। आई कैप डेल ओवर डेल वाई V3 माइनस डेल ओवर डेल जेड V2। देख रहा हूँ कहाँ तक स्क्रीन है, ये अभी हमारी है, अभी तो जगह है यहाँ। प्लस के जे कैप डेल ओवर डेल जेड ऑफ V1 माइनस डेल ओवर डेल एक्स V3। दिख रहा है आपको, प्लस के कैप डेल ओवर डेल एक्स V2 माइनस डेल ओवर डेल वाई V1। अब देखिएगा दोस्तों, जब हमने आई कैप लिया माइनस ये किया, प्लस के जे कैप लिया ये किया, के कैप लिया माइनस ये किया। अब देखिएगा वेक्टर v क्या है, हमारा कांस्टेंट वेक्टर है। तो ये सब हमारे v1 v2 v3 सब कांस्टेंट है, ये विदाउट एक्स वाई जेड है, ये मानकर चलिएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप 0 के कैप हो गया दोस्तों। अब देखिएगा v3 विदाउट एक्स वाई जेड है, v2 भी विदाउट एक्स वाई जेड है। तो पार्सली डिफरेंशिएशन में सबका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये हुआ हमारा। देखिएगा ये मैंने नोट क्यों लिखाया था, ये 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप को लिख सकता हूं मैं 0 वेक्टर, इसलिए मैंने यहाँ लिखा था कि हाँ तो लिख सकते हो, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब की बार नहीं थी यहाँ ज़रूरत, क्योंकि यहाँ तो 0 जो आई है हमारी वेक्टर की फॉर्म में आई है, तो मैंने 0 के ऊपर वेक्टर लगा दिया। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सही कई बार यूनिवर्सिटी में ये पूछा गया था। देखिएगा किताब खुद बोलती नहीं है, तो बस टीचर से पढ़कर हमें थोड़ा सा ये पता हो जाता है, ये छोटे छोटे नोट्स हमें पता चल जाते हैं। नहीं तो बच्चे जो देखिएगा डिग्री कॉलेजों में दोस्तों लेक्चर बहुत कम चलते हैं। अभी आपको सिलेबस का कुछ दिन पहले पता चला है, और अभी कहा जा रहा है कि कुछ दिन पीछे 1 मंथ या 1 मंथ 5-7 डे बाद आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। और डिग्री कॉलेज में कोई बताते भी नहीं है, क्योंकि अब आप स्कूल से निकल कर गए हो तो वहाँ तो टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सारा सिलेबस भी कराते हैं, सब चीज़ वो अच्छी तरीके से करा कर चलते हैं। लेकिन डिग्री कॉलेज में जाकर प्रोफेसर बहुत लापरवाह हो जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता आपकी क्या एजुकेशन है, बस आपको एडमिशन दे दिया, फिर आपके हाल पर छोड़ दिया जाता है। यही कंडीशन है हमारी इंडिया की। अधिकतर यूनिवर्सिटियों में, कुछ यूनिवर्सिटी की तो मैं बात नहीं करता, कुछ यूनिवर्सिटियों में बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती होगी, लेकिन अधिकतर यूनिवर्सिटी में हमें सिर्फ अपने भरोसे ही सब करना होता है।
तो कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं, कुछ एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन देकर तैयारी कर लेते हैं, कुछ लोग अपने ट्यूशन पढ़ लेते हैं। लेकिन एक दिक्कत ये होती है, बीएससी का ट्यूशन हर जगह नहीं मिलता, हर गांव में नहीं मिलता और हर शहर या कस्बे में भी नहीं होते। कम टीचर होते हैं, कम पढ़ाते हैं, तो इसलिए बच्चों को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। गांव से शहर फिर डिस्टर्ब हो जाता है, कई कई घंटे गाड़ियों में ही समय चला जाता है। इसलिए ही ये हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, जिससे कि आप घर बैठे अपने लेक्चर को देख सकें। और अब हम लेक्चर की लेंथ भी थोड़ी सी बढ़ा देंगे, सभी लेक्चरों की लेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप सिर्फ अपनी पढ़ाई में लगे रहिएगा। देखिएगा, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा उसे करते हैं। देखिएगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, इफ़ वेक्टर ए इज ए कॉन्स्टेंट वेक्टर, देन डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए, कर्ल वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए। तो सबसे पहले देखिएगा, वी हैव वेक्टर आर इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, एंड वेक्टर ए हमें दोस्तों ये हो जाएगा A1 आई कैप और A2 जे कैप और A3 के कैप। देन स्केलर्स, स्केलर्स कौन से, A1 A2 A3, A1 A2 A3 आर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्यों होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि वेक्टर ए तो कांस्टेंट है। ये जो हमारे A1 A2 A3 विदाउट क्या होंगे, एक्स वाई जेड होंगे ये सब हमारे। अब देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन से पहले भी इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट से पहले भी देखिएगा, हम ये निकाल लें पहले, इसे हम इजीली निकाल सकते हैं पहले, और तब एक बार डाइवर्जेंस और एक बार कर्ल करेंगे। देखिएगा, तो सबसे पहले वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए कर लेते हैं। वेक्टर आर क्रॉस करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, आई कैप जे कैप और ये के कैप। देखिएगा, वेक्टर आर एक्स वाई जेड, ये A1 A2 A3 इक्वल टू, देखिएगा दोस्तों, एक्स A2 माइनस के A1 वाई आई कैप प्लस के जे कैप। देखिएगा, मैं ये बार बार बता रहा हूं, आप जब 12th में थे माइनस जे लेते थे आप, लेकिन वही चीज़ है, मैं यहाँ प्लस के जे ले रहा हूँ। जब आप माइनस यहाँ लेते थे तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करते थे, लेकिन मैं प्लस के जे ले रहा हूँ तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा हूँ। कभी सोचो कि यहाँ चेंज हो गया। A3x प्लस के कैप A2x माइनस के A1 y। देखिएगा, ये रोंग है। ये रोंग क्यों है, जब हम आई कैप लेंगे तो हमें ये करना होगा, आई कैप लेंगे तो ये तो छोड़ना होता है, A3y माइनस A2z। अब सही है ये। अब देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ फर्स्ट पार्ट लिखता हूँ। जब फर्स्ट पार्ट में लिखता हूँ यहाँ, तो क्या था हमारा, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर डेल डॉट वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए। दोनों की वैल्यू रख देते हैं। इसकी आई डेल ओवर डेल एक्स
प्लस के जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। इसकी वैल्यू दोस्तों ये है a3y माइनस के a2z आई कैप प्लस के जे कैप a3z माइनस के a3x प्लस के कैप a2x माइनस के a1y। अब देखिएगा दोस्तों, जब हम इसे करेंगे पूरा तो ये हो जाएगा डेल ओवर डेल एक्स a3y माइनस के a2z प्लस के डेल ओवर डेल वाई a3z माइनस a3x प्लस के डेल ओवर डेल जेड a2x माइनस के a1y। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ हमारा विदाउट x है दोनों टर्म, ये हमारी विदाउट y है दोनों टर्म, और ये हमारी विदाउट z है दोनों टर्म। और हमें पता है पार्शली डिफरेंशिएशन करते टाइम अगर हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो हमारे y और z कांस्टेंट, जब y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो x और z, और जब z के रेस्पेक्ट में करते हैं तो x और y कांस्टेंट होते हैं। और ये तो विदाउट x है, ये दोनों टर्म विदाउट y है, और ये दोनों टर्म विदाउट z है। तो क्या हो जाएगा इनका 0 प्लस 0 प्लस 0। तो दोस्तों इसका इस एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा 0 आया। अब हम चलते हैं इस एग्जाम्पल के सेकंड पार्ट पर। देखिएगा दोस्तों, सेकंड पार्ट देखिएगा। अब मैं फर्स्ट के प्लेस पर क्या लिखता हूं, सेकंड पार्ट, और डाइवर्जेंस की जगह क्या करता हूं मैं कर्ल। जब मैं कर्ल कर लूंगा दोस्तों, डॉट के प्लेस पर क्या हो जाएगा ये क्रॉस, डॉट के प्लेस पर क्या हो जाएगा ये क्रॉस हो जाएगा। और क्रॉस के लिए हमें पता है कि हमें कैसे सोल्व करते हैं, हम डिटर्मिनेट की हेल्प से सोल्व करते हैं। देखिएगा कैसे। इक्वल टू डिटर्मिनेट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। देखिएगा डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड। अब देखिएगा पहली रो में तो हमारे पहले वेक्टर के कोफिशिएंट आई जे के कंपोनेंट जो होते हैं आई जे के रख देते हैं। फिर जो हमारा सेकंड वेक्टर होता है ये, इसके कंपोनेंट हम आई जे के सेकंड रो में रखते हैं। तो सेकंड रो में रखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों a3y माइनस a2z, और यहाँ a3z माइनस a3x। के कैप डेल ओवर डेल जेड यहां लिख देता हूं। देखिएगा a2x माइनस के a1y ये हुआ। अब हमें इस डिटर्मिनेट को सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे देखिएगा, जब इसे लेंगे ये y के रेस्पेक्ट में ये माइनस के a1 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में माइनस के a3 हो जाएगा। इस तरीके से सोल्व करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा देखिएगा, जगह कम है, आप इसे इस जगह तक कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन को पूरे को रफ करूँगा। ये ध्यान रखना कि वेक्टर ए की वैल्यू ये है, ये आपको पता है। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, इस जगह से ऊपर को सारों को रफ कर रहा हूँ, तब इस क्वेश्चन को करूँगा। आप इसे नोट कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ a1 था तो यहाँ भी हमें a1 ही करना था, और यहाँ भी a1, यहाँ a3 लिख दिया था।
अब देखिएगा, मैं इसे रफ करता हूँ सारे को, इससे ऊपर का, तब ये सोल्व होगा। देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, आई कैप डेल ओवर डेल वाई a2x माइनस a1y माइनस डेल ओवर डेल जेड a1z माइनस के a3x प्लस के जे कैप डेल ओवर डेल जेड a3y माइनस के a2z माइनस डेल ओवर डेल एक्स a2x माइनस के a1y। ठीक है, इसे मैं साफ नहीं करूंगा, जो कोई दिक्कत होगी तो इससे तुरंत दूर कर ली जाएगी। प्लस के कैप, के कैप के लिए दोस्तों डेल ओवर डेल एक्स a1z माइनस के a3x माइनस डेल ओवर डेल वाई a3y माइनस के a2z। देखिएगा दोस्तों, आई कैप डेल ओवर डेल वाई, ये हो जाएगा माइनस के a1 माइनस ये तो जीरो, सिर्फ z कहाँ है यहाँ, तो z का 1 a1 फिर प्लस जे कैप, z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस के a2, और ये x के रेस्पेक्ट में करेंगे माइनस के a2 प्लस के कैप, जब के कैप करेंगे x के रेस्पेक्ट में माइनस के a3, और यहाँ y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये माइनस के a3 माइनस के 2 a1 आई कैप माइनस के 2 a2 जे कैप माइनस के 3 a3 के कैप, सॉरी माइनस के 2 कॉमन लेते हैं, a1 आई कैप प्लस के a2 जे कैप प्लस के a3 के कैप, क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस के 2 वेक्टर a। तो दोस्तों ये हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। अच्छा क्वेश्चन था बहुत, आप इसे अच्छी तरह से और ध्यान से करिएगा। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा दोस्तों, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप इसे इजीली कर लोगे जितने मैंने अब तक एग्जाम्पल किए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा, प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। फर्स्ट कर रहे हैं हम, और फर्स्ट में दोस्तों हमें गिवन है वेक्टर f इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड आई कैप माइनस 2 वाई की क्यूब जेड स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड के कैप। हमें ये दो चीज़ फाइंड करनी है दोस्तों, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ एंड कर्ल ऑफ वेक्टर एफ। और किन पॉइंट पर हमें ये फाइंड करनी है, 1, -1 एंड 1 पर। देखिएगा, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ होता क्या है, देखिएगा, वेक्टर डेल
डॉट वेक्टर एफ, इसकी वैल्यू भी रखते हैं और इसकी वैल्यू भी, ये हो जाएगा आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस के जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड डॉट वेक्टर एफ। वेक्टर एफ की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर जेड आई कैप माइनस के 2 वाई की क्यूब जेड स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड के कैप। देखिएगा डेल ओवर डेल एक्स एक्स स्क्वायर जेड प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ माइनस के 2 वाई की क्यूब जेड स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल जेड एक्स वाई स्क्वायर जेड। एक्स के रेस्पेक्ट में 2x जेड, वाई के रेस्पेक्ट में माइनस के 6 वाई की 2 जेड की 2 प्लस जेड के रेस्पेक्ट में एक्स वाई स्क्वायर। ये हुआ। अब दोस्तों किस पॉइंट पर हमें ये फाइंड करना है, देखिएगा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ एट 1 -1 एंड 1 पर। देखिएगा 1 1 1 1 तो ये 2, देखिएगा यहाँ -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1, तो ये माइनस के 6 और ये 1, तो कितना आ गया हमारा दोस्तों माइनस के 3। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का भी अभी इस तक हमने निकाला है। अब कल एफ निकालते हैं एट 1 -1 एंड 1 पर। देखिएगा होगा, यहाँ लिखते हैं हम नाउ, पहले नाउ डाइवर्जेंस की जगह क्या करना होगा दोस्तों, हमें कल करेंगे तो डॉट के प्लेस पर क्या आ जाएगा हमारा क्रॉस आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा क्रॉस आ जाएगा, और इसे मैं रफ करता हूँ। देखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमें डिटर्मिनेंट की हेल्प की जरूरत पड़ती है। आई कैप जे कैप के कैप डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड। आई जे के कंपोनेंट पहले वाले के पहली रो में, फिर सेकंड वेक्टर के सेकंड रो में करते हैं। एक्स स्क्वायर जेड माइनस के 2 वाई की क्यूब जेड स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू आई कैप। देखिएगा दोस्तों डेल ओवर डेल वाई ऑफ एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस माइनस प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ 2 वाई की क्यूब जेड स्क्वायर प्लस जे कैप पहले ये लेना होगा डेल ओवर डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर जेड माइनस अब ये लेते हैं माइनस डेल ओवर डेल एक्स एक्स वाई स्क्वायर। देख लेता हूं आपको यहां तक दिख रहा है क्या। प्लस के कैप
डेल ओवर डेल एक्स माइनस ऑफ 2 वाई की क्यूब जेड स्क्वायर माइनस डेल ओवर डेल वाई एक्स स्क्वायर जेड। देख लीजिएगा इसको, देखिएगा दोस्तों, आई कैप जब इसे y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2x वाई जेड, और इसे z के रेस्पेक्ट में करेंगे 4 वाई की क्यूब जेड प्लस के जे कैप जेड के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर और x के रेस्पेक्ट में माइनस के वाई स्क्वायर जेड प्लस के कैप। देखिएगा ये 0 क्योंकि ये विदाउट x है और ये विदाउट y है, 0। देखिएगा दोस्तों, दिस इंप्लाइज हमें ये फाइंड किस पर करना, पॉइंट पर 1 माइनस 1 1 पर। तो मुझे लिखना होगा कर्ल वेक्टर एफ एट पॉइंट कौन है हमारा 1 माइनस 1 1 इक्वल टू, देखिएगा एक्स वाई और जेड के प्लेस पर जब 1 माइनस 1 और 1 रखेंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा आई कैप -2, क्योंकि एक्स वाई जेड, एक्स की 1 वाई की -1 जेड की 1, तो ये हो जाएगा हमारा -2। फिर देखिएगा वाई की क्यूब का मतलब है हमारी माइनस की टर्म आ जाएगी और जेड का तो हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा -4। फिर यहाँ आते हैं, देखिएगा x के प्लेस पर 1 और y स्क्वायर, y की जगह -1 का स्क्वायर 1 और z का भी 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा दोस्तों। सिर्फ कितना आ जाएगा -6 आई कैप। तो दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब मैं इसे रफ करता हूँ, देखिएगा इसे भी मैं रफ करूँगा और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट को भी ऊपर से रफ कर दूंगा, क्योंकि जब कुछ जगह बचेगी तो फिर ऊपर कर देंगे उस क्वेश्चन को। देख लीजिएगा इसे आप अच्छी तरह से। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। ये तीनों पार्ट एक जैसे ही है, तो मैं एक पार्ट और कर देता हूँ, और बिल्कुल जैसा हमने फर्स्ट पार्ट किया और सेकंड पार्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से फिर आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट इजीली कर लोगे। तो देखिएगा सेकंड पार्ट करते हैं। वेक्टर एफ, स्मॉल एफ है, स्मॉल एफ इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑफ जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर ऑफ के कैप। अब सबसे पहले हमें डाइवर्जेंस ऑफ एफ फाइंड करना है। देखिएगा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर डेल और डॉट वेक्टर एफ। क्या वैल्यू होती है, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस के जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड डॉट वेक्टर एफ। स्मॉल एफ है तो स्मॉल एफ ही हमें लिखना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
आई कैप प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर इंटू के कैप। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा डेल ओवर डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर। ये एज एक एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए हमारा वाई स्क्वायर है। देखिएगा ये हमें करना है वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स। ये हमारा एज ए कॉन्स्टेंट, सिर्फ इसका होगा पार्शली डिफ्रेंशिएशन कितना माइनस के 2x। ये एज ए कॉन्स्टेंट इसका माइनस के 2y और इसका माइनस के 2z। -2 कॉमन लिया, कितना आ गया x प्लस वाई प्लस जेड। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का इस जगह तक का भी क्वेश्चन सोल्व हुआ है। अब करते हैं कर्ल के लिए। देखिएगा कर्ल एफ। देखिएगा दोस्तों अब करते हैं हम, यहाँ नाउ लिखना होगा हमें, नाउ डाइवर्जेंस के प्लेस पर हमें लिखना होगा कर्ल, और यहाँ डॉट के प्लेस पर क्रॉस, और यहाँ डॉट के प्लेस पर क्रॉस, और इसे समय में रफ करता हूँ। आपको पता है क्रॉस के लिए हम डिटर्मिनेट का यूज करते हैं वेक्टर में, आई कैप जे कैप के कैप। डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड। देखिएगा इसके कंपोनेंट आई के वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब देखिएगा इसे थोड़ा सा सोल्व करते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। देखिएगा कैसे, आई कैप जब मैं लूँगा तो ये इसके साथ जाएगा, तो डेल ओवर डेल वाई, ये एज ए कॉन्स्टेंट 2y। चलो जगह है अभी, नहीं तो ऊपर से साफ कर देंगे सारे को, तब भी हो जाएगा। देखिएगा आई कैप डेल ओवर डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर, माइनस के डेल ओवर डेल जेड जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्लस के जे कैप डेल ओवर डेल जेड वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस डेल ओवर डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, प्लस के कैप डेल ओवर डेल एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, डेल ओवर डेल वाई वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्रीन को देखता हूं दोस्तों, रुक जाओ। अब रुक जाता हूं, देखिएगा दोस्तों, आई कैप वाई के रेस्पेक्ट में जब हम इसे करेंगे, ये कांस्टेंट ये एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा, तो 2y माइनस जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस के 2z प्लस के जे कैप, जेड के रेस्पेक्ट में प्लस के 2z, एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस के 2x। फिर यहां आते हैं प्लस के कैप, एक्स के रेस्पेक्ट में 2x ये 0, फिर माइनस y के रेस्पेक्ट में 2y। ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन सबसे 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं 2 ऑफ y माइनस के z टू ऑफ y माइनस के z आई कैप प्लस 2 ऑफ z माइनस x जे कैप प्लस 2 ऑफ x माइनस के y के कैप। दोस्तों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ, और आपके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आपके लिए छोड़ता हूँ, इसे आप अच्छी तरह से ज़रूर करें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को आप इजीली सोल्व कर लोगे, और आगे के क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह से आप सोल्व ज़रूर कर लोगे। इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। दोस्तों हमने आज लेक्चर काफ़ी लॉन्ग बनाने की कोशिश की है। आपकी शिकायत रहती थी कि सर 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट के लेक्चर से हमारा अब काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों आपकी मांग के हिसाब से आज मैंने 1 आवर का ही लेक्चर बनाया है। कोशिश करेंगे कि कम से कम 2 लेक्चर आपको 1 आवर के ज़रूर मिलने चाहिए, जिससे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और किसी भी तरह से देखिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, हमारी वीडियो को आप वॉच करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, आपका एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा। किसी भी तरह से कोई भी टेंशन मत लीजिएगा। थैंक यू।